महाभारत की कहानी तब शुरू होती है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। गंगा एक देवी थीं, जो धरती पर एक शर्त के साथ आई थीं कि वह जिस किसी से भी विवाह करेंगी वह उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजा शांतनु और गंगा के 7 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने अपने हर नवजात बच्चे को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर बहुत दुखी होते, परंतु गंगा ने उनसे वादा लिया था कि वह उनके काम में दखल नहीं देंगे। जब 8वां पुत्र हुआ तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। इस पर गंगा ने बताया कि ये सभी पुत्र देवताओं के श्राप से धरती पर जन्मे थे और उन्हें इस श्राप से मुक्त करना ही उनका उद्देश्य था। 8वां पुत्र जीवित बचा और उसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत ने अपने पिता की हर बात मानी और वह बहुत ही योग्य, शक्तिशाली और तेजस्वी हुआ। एक दिन राजा शांतनु की मुलाकात सत्यवती नाम की एक सुंदर स्त्री से हुई, जो एक मल्लाह की बेटी थी। राजा शांतनु ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा शांतनु इस शर्त से चिंतित हो गए, क्योंकि उनके पहले से ही देवव्रत जैसे योग्य पुत्र थे। जब देवव्रत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए सत्यवती के पिता की शर्त मान ली और अपने लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया और इसी कारण से उन्हें भीष्म कहा गया। सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। राजा शांतनु के देहांत के बाद चित्रांगद राजा बने, लेकिन वह युद्ध में मारे गए। उसके बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। उनकी शादी काशी की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुई। विचित्रवीर्य भी अल्पायु में ही बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा के बिना राज्य संकट में आ गया, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब सत्यवती ने अपने पहले विवाह से उत्पन्न पुत्र अर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने अपनी माता के कहने पर विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग द्वारा संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु कमजोर स्वास्थ्य के थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, जो अपने पति के प्रति समर्पित थीं। गांधारी ने अपने पति की तरह जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया, ताकि वह अपने पति के समान रहे। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। पांडु ने राज्य का भार संभाला, लेकिन एक दिन शिकार के दौरान उन्होंने गलती से एक आर्षि को मार दिया, जो मृग के रूप में तपस्या कर रहे थे। अर्षि ने पांडु को श्राप दिया कि वह कभी भी अपनी पत्नियों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के बाद पांडु ने राज्य त्याग दिया और वन में जाकर तपस्वी जीवन जीने लगे। कुंती को आशी दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु के कहने पर कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया। उन्होंने धर्मराज, वायु और इंद्रदेव को बुलाकर 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री ने अश्विनी कुमारों की पूजा करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। इसी बीच धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को कौरव कहा गया। दुर्योधन के अलावा कर्ण नामक एक और पात्र महाभारत की कहानी में अहम भूमिका निभाता है। कर्ण कुंती का पुत्र था, जिसे उन्होंने अविवाहित अवस्था में सूर्यदेव से वरदान के माध्यम से प्राप्त किया था, लेकिन लोकलाज के भय से उन्होंने उसे त्याग दिया था। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ, लेकिन वह जन्म से ही बहुत वीर और पराक्रमी था। पांडव और कौरव साथ में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या, गदा युद्ध और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, जबकि दुर्योधन का मित्र कर्ण था। धीरे धीरे पांडव और कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा और उसने कई बार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे।
किंतु पांडव अपनी वीरता और कुशलता से हर बार बच निकलते। दुर्योधन की यह जलन महाभारत के महायुद्ध का मुख्य कारण बनी। यह महाभारत की कहानी का प्रारंभिक हिस्सा है, जो धृतराष्ट्र, पांडव और कौरवों के जन्म, उनकी शिक्षा और आपसी टकराव को दर्शाता है। आगे चलकर यही टकराव एक भीषण युद्ध का रूप लेता है, जिसमें श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।